खुशबू अख्तर और आज के खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं अमरीश मिश्रा जी, जो लगातार जंग से जुड़ी हर बारीक जानकारियों को आपके सामने रख रहे हैं। उनकी खासियत ये है कि वो लेखक हैं, वो पॉलिटिक्स में भी इक्वली एक्टिव हैं और उसी के साथ-साथ मिलिट्री जो वॉर है उसके ऊपर वो किताबें भी लिख चुके हैं। इसलिए वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि किस तरह से ये जंग लड़ी जा रही है और 1857 की जो आज़ादी की लड़ाई थी, जो भारत ने लड़ी थी, अब फ़िलिस्तीन भी अलग शक्ल में, अलग सूरत में वही जंग लड़ रहा है। तो सर, सबसे पहले आपका पल-पल न्यूज़ में स्वागत है। थैंक यू सो मच खुशबू जी अगेन ये प्लेटफॉर्म मेरा देने के लिए। आपसे सीधा सवाल ये है कि हम पूरे पैटर्न को देख रहे हैं, तमाम तबाही को देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इज़राइल डरा भी है, पीछे भी हटा है और जिस एयर स्ट्राइक का उसे गुमान था, अब वो भी कम होती दिखाई दे रही है। और इसी के बीच कई ऐसी खबरें आ रही हैं कि अब ये जंग रुकने वाली है। कितनी सच्चाई है इसमें और आप कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? देखिए, सबसे पहले तो खुशबू जी, जंग जो है वो रुकने वाली नहीं है। हुँ, उसमें टेम्पररी पॉज एक आ सकता है। हुँ, और टेम्पररी पॉज इस सवाल पे कि जो 7 अक्टूबर को जो हमास ने बंधक बनाए थे जो इजरायली, और जो बड़ी संख्या में, कभी 200 लोगों ने कहा, अच्छा कुछ लोगों की क्या हो रहा था कि इजरायली एयर स्ट्राइक्स में उनकी मौत भी हुई है। एक का तो वीडियो हमास ने जारी किया, जो करीब मेरे ख्याल से 80 साल के ऊपर वृद्ध थे, हुँ, जिनको प्रॉब्लम थी। उनका हमास ने इलाज भी कराया, लेकिन वो पैनिक अटैक से उनकी डेथ हो गई, क्योंकि जो इजरायली बमबारी हो रही थी उससे उनको पैनिक अटैक आ गया। अब इन सब घटनाओं से क्या हुआ है कि जो यूएस का एक प्रेशर इसराइल पे है कि कुछ समय के लिए इसको पॉज करो। और अच्छा, पॉज करने के पीछे देखिए एक बहुत सारी राजनीति है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। हुँ, लेकिन सिचुएशन अभी यह है कि हो सकता है कि 4 से 5 दिन के लिए पॉज हो, और इस पॉज में एक एक थोड़ा सा मतलब रुकावट आए, और इसमें बड़ी एक प्रिजनर एक्सचेंज डील। अब देखिए, बहुत कुछ डिपेंड करता है कि उस प्रिजनर एक्सचेंज डील में क्या क्या है, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं लगातार। और एक तो वीडियो भी मैंने जारी किया था कि 7 अक्टूबर के बाद इजरायली प्रिजन्स में जो पैलेस्टीनियंस के मिनिमम राइट्स थे, जो मिनिमम ह्यूमन राइट्स, वैसे भी उनका उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था, लेकिन जो उनके मिनिमम ह्यूमन राइट्स हैं वो भी वायलेट हो रहे हैं। मतलब इस तरह की बात खुल के, वहां के एक मिनिस्टर, एक वीडियो आया था जिसमें खुल के वो अंदर जा रहा है, और वहां पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स हैं, और वो कह रहा है कि इन सबको मार देंगे, इन सबको मार देंगे। इसी के इसी के पैरेलल जो इजरायली पार्लियामेंट है हुँ, उसमें एक बिल पेश हो रहा है, जिसमें फिलिस्तीनी जो कैदी हैं उनको मौत की सजा, मतलब मौत की सजा तब आप देते हैं जब उन्होंने किसी इजरायली को मारा हो। तो ये तो बात है, लेकिन इसको और एक्सटेंड करने की बात हो रही है कि जो इजरायली फिलिस मतलब इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि जो 14-15 साल के बच्चे पत्थर फेंकने के लिए मान लीजिए उठाता है इसराइल, तो क्या उनको भी ये लोग गोली मार देंगे? मतलब इस तरह की स्थिति, इस ये बात इसराइल में चल रही है, क्योंकि जो नेतन्याहू की सरकार है वो एक्सट्रीम राइट है, वो फार राइट है। हुँ, और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज्यूइश पार्टी, जो केवल ये मानते हैं कि अरब्स को, जबकि इस समय जो इसराइल है उसमें गाजा, वेस्ट बैंक और जेरूसलम को छोड़ के करीब 25 से 30% अरब्स हैं, जो वोटर्स हैं, जो वोटिंग भी करते हैं, जिनका रिप्रेजेंटेशन है, जो कई उनकी अपनी लोकल पार्टीज भी हैं, मतलब उनको वोटिंग राइट्स। तो लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नेतन्याहू सरकार में जो पार्टियां हैं, हुँ, एकदम जैसे यहाँ पर जो बीजेपी के साथ बहुत सारे इस तरह के मतलब जो उन्मादी टाइप के जो संगठन हैं, हुँ, तो उनका कहना है कि अरब्स भी नहीं रहने चाहिए इजराइल में। अब इन सारे पहलुओं के बीच लगातार जो इजराइल हार फेस कर रहा है गाजा में, अभी तक कोई उसे सक्सेस उस तरह से नहीं मिली। उसको मानना पड़ा है कि जो 319 सैनिक 7 अक्टूबर को मारे गए थे, उसके बाद 68 और मार दिए गए हैं। और ये सच्ची फिगर नहीं, सब जानते हैं, कम से कम 300 से 400 गाजा में मारे गए हैं इसराइल में। और हिजबुल्लाह ने पता नहीं कितने मारे। हिजबुल्लाह ने 7 नवंबर को एक फिगर इशू किया था कि 120
इजरायली ने मारे हैं, 7 अक्टूबर से 7 नवंबर। हम्म, मेरे ख्याल से वो 7 दिसंबर को नेक्स्ट लिस्ट इशू करेगा। अच्छा, एक बात और हुई कि इजराइल ने, आज ही की घटना है कि इजराइल जो लगातार मतलब वहाँ हिजबुल्लाह की मिसाइल्स इजराइल को हिट कर रही थी, इजराइल ने भी कई साइट्स पे हिजबुल्लाह की हिट किया, और उसमें सिविलियन साइट्स पे हिट किया। लेकिन हम्म, और उसमें जो अल मायादीन अखबार की जो एक उमार फराह जो महिला पत्रकार हैं, और अल मामरी जो कि पुरुष पत्रकार हैं, वो मारे गए। हम्म, अब लोग कहाँ से, मतलब कोई हिजबुल्लाह से उस तरह से वो लोग जुड़े भी नहीं है। अल मायादीन लेबनान का एक प्रतिष्ठित चैनल है, और उसमें आप, अब जैसे अल जजीरा मान लीजिए कतार से निकला उस तरह से, तो वो जो लेबनान सरकार है, क्योंकि लेबनान सरकार ऐसा नहीं है कि उसमें सब उसमें केवल हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह के साथ उसमें, क्योंकि वहाँ की 40% पॉपुलेशन क्रिश्चियन है, और हम्म, वो लोग क्रिश्चियन अरब्स हैं, एंड दे वेरी प्राउड ऑफ देयर हेरिटेज। और वहां पर क्रिश्चियन जो अरब्स हैं, बाकी भी इस तरह के और भी ग्रुप्स हैं, जो और मुस्लिम ग्रुप्स हैं जो हिजबुल्लाह के साथ नहीं है, वो भी वहां पर सत्ता में। अब उनका भी एक इस तरह का प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो रहा है। अच्छा, इसके तुरंत बाद हिजबुल्लाह ने भी रिटेलिएट किया, मनारा साइट में इजरायली को उसने रिटेलिएट किया, और अभी जो खबर आई है कि वहां भी कई इजरायली हताहत हुए। ऐसी सिचुएशन में जो जंग, मतलब इजराइल भी पॉज चाह रहा है कि कुछ ऐसा टाइम उसे मिल जाए जिसमें वो कुछ चीजें अपनी संभाल सके, या अपने सैनिकों को वो फिर से, क्योंकि एक बात सामने आ रही है कि बहुत सारे सैनिक जो इजराइल के गए हैं गाजा के अंदर, वो उस तरह की ट्रेंड नहीं है। अच्छा, इजरायली आर्मी है भी छोटी, उसके पास रिजर्विस्ट ज्यादा हैं जो वो मोबिलाइज करती है। 70 लाख की आबादी है वहां पर इसराइल में, उसमें भी करीब 1/4 अरब्स हैं। तो आप सोचिए वो 2 लाख की मतलब जो हर हर यंग मैन और वुमन उनको मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करनी होती है कुछ समय के लिए, तो उन्होंने सबको मोबिलाइज किया। लेकिन अभी तक महिलाएं फील्ड में नहीं गई हैं जो उनकी इजरायली फीमेल सोल्जर्स, उनके अजीब अजीब वीडियोज आ रहे हैं डांस करते हुए, वो डिस्ट्रैक्शन एक तरह से। लेकिन वो लोग लड़ाई में नहीं गए। जो लड़ाई में गए हैं वो ज्यादातर रंगरूट दिख रहे हैं जो उतने ट्रेन भी नहीं है, और कई मतलब बुरी तरह मारे जा रहे हैं। जब वो पकड़े जाते हैं तो उनके चेहरे पे आप एक्सप्रेशन देख लीजिए, और वो कितना डरे हुए होते हैं। ये एक मतलब, तो ये सारी परिस्थितियां जो हैं, और इसराइल के अंदर जो पूरा संघर्ष जो पूरा मचा हुआ है, वहां पर जो एक्सट्रीम राइट और मॉडरेट्स जो हैं, या इवन जो लेफ्ट है इसराइल का, वो भी इस चीज को कह रहा है कि सीज फायर होना चाहिए, और यूएस में भी इसको समर्थन मिल रहा है। तो ये एक एक बैकग्राउंड है। दूसरा बैकग्राउंड ये है कि जो हमास है, जमीन पे वो जीत रहा है, और उसको एक ये भी दिखाना है कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं इसराइल, देखिए 2000 के ऊपर करीब ऐसे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जिनको और उसमें कई अभी मारे गए हैं। 7 अक्टूबर के बाद कईयों की बड़ी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। हम्म, हमास का ये कहना है कि हम उन जो प्रिजनर्स इसराइल के हैं 2000 के, मतलब पूरे इजरायली जेलों को हम खाली कराएंगे अगर हम, ये प्रिजनर स्वैप डील होती है कि अगर हम ये बंदा किनके छोड़ें, वो हमारे 2000 के 2000 लोग सबको छोड़ें, और उसके बाद हम दुनिया को बताएंगे कि इसराइल ने अपने प्रिजन्स में मिनिमम ह्यूमन राइट्स भी मेंटेन नहीं किए, और हमने देखिए कितनी अच्छी तरह प्रिजनर्स को ट्रीट किया। तो जैसे हमने पहले कहा था कि मनोवैज्ञानिक लड़ाई भी है ये, हम्म, इसमें पॉलिटिक्स, मनोविज्ञान और सारी चीजें हैं। तो मतलब कोई भी देखिए जंग होती है, जंग उसका अंग्रेजी में कहावत है कि इट इज पॉलिटिक्स बाय अनदर मीन्स, कि वो राजनीति का ही हिस्सा होती है। अल्टीमेटली राजनीति ही ट्रायम्फ करती है, और ये चीज हो रही है। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं होगा कि जंग रुक जाए, ये तय है।